अरे बच्चों, तो आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10वीं की स्पंदना पुस्तक का चतुर्थ पाठ जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणिष्ये। हे सिंह, मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दांत गिनता हूँ। तो इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले इस कहानी को समझते हैं कि यहाँ पर राजा दुष्यंत इंद्र की मदद के पश्चात मारीच ऋषि के आश्रम में रुकते हैं और वहाँ पर वो देखते हैं कि एक बच्चा शेर के बच्चों के साथ खेल रहा है और दो तपस्विनी जो महिलाएं हैं वो उसे रोक रही है। इस जो क्रिया को यहाँ पर, इस घटना को यहाँ दिखाया गया है। तो हम इसको पढ़ते हैं वन बाय वन। नेपथ्य अर्थात पर्दे में से आवाज़ आती है। इस नाटक को मंचित किया जा सकता है, इसलिए इसको इस तरह से लिखा गया है। नेपथ्य अर्थात पर्दे में से आवाज़ आती है। माँ खलु चापलम कुरु, तुम निश्चय ही चंचलता मत करो। कथम गत एवात्मन प्रकृत्य, क्या तुम अपने आ गए हो, अपने स्वभाव पर आ गए हो, तुम अपने स्वभाव पर आ गए हो। और ये बात उसे कही गई है। अब ये आवाज़ आती है तो राजा वहाँ आते हैं और कर्णम दत्वा, यानी राजा अपने कान देकर, कान देने का मतलब है उस तरफ ध्यान देते हैं, सुनने का प्रयास करते हैं। अभूमि इयम अविनयस्य, यह जो भूमि है, यह जो ऋषि भूमि है, यह अविनय की प्रतीक है, अर्थात यहाँ पर विनम्रता ही दिखाई देती है, अविनम्रता नहीं होनी चाहिए। कौन खलु एष निषिद्धिते, कौन इसको रोक रहा है, यानी यहाँ पर कौन किसको रोक रहा है। कौन खलु एष निषिद्धिते, यहाँ पर किसको रोका जा रहा है। शब्दानुसार अवलोक्य, और जहाँ से आवाज आ रही थी उस तरफ ध्यान देते हुए सविस्मय आश्चर्य के साथ, अये कौन खलु अयम अनुबध्यमान तपस्विनी भ्याम अबाल सत्व बाल, निश्चय ही यह किसका पीछा किया जा रहा है और तपस्विनी भ्याम अबाल सतो, इस असाधारण बालक को पीछा करते हुए क्यों रोका जा रहा है, ऐसा उसे कहा गया। उसके बाद में एक श्लोक दिया हुआ है। अर्ध पीत स्तन मातुम आमर्द क्लिष्ट केसरम प्रक्रीडितम सिंह शिशु बलात्कारेण प्रसति। इसका अर्थ है कि एक सिंह का बच्चा, एक शेर का बच्चा जो अपने माँ से स्तनों से दूध पी रहा है, तो वहां पे बताया गया अर्धपीत स्तनम, जिसने मातु यानी माँ का जिसने स्तनों से आधा ही दूध पिया है, और आमर्द क्लिष्ट केसरम, केसरम अर्थात सिंह, उस शेर के बच्चे को खींचने के कारण, क्लिष्ट केसरम, आमर्द क्लिष्ट केसरम का अर्थ है जिसको, उस बच्चे को जबरदस्ती खींचने के कारण उसके बाल क्या हो गए हैं, अस्त व्यस्त हो गए हैं। प्रक्रीडितुम, खेलने के लिए, और उस जो बालक सर्वदमन है, उस बालक सिंह के शिशु को किस लिए ले रहा है, प्रक्रीडितुम अर्थात खेलने के लिए, सिंह शिशु शेर के बच्चे को खेलने के लिए ले रहा है। बलात्कारेण कृषति अर्थात बलात्कारेण अर्थात वह जबरदस्ती उसको खींच रहा है। तथा प्रविशति, तभी प्रवेश करते हैं, यथा निर्दिष्ट कर्म, जैसा कि ऊपर कर्म निर्देश किया गया है। तपस्विनिया व्याम सह बालक, तपस्विनियों के साथ वह बालक, जैसा कि ऊपर निर्देश था कि वह बालक भाग रहा है और उसके पीछे जो दो तपस्विनियां जा रही है, तो वहां पर जैसा निर्देश था वह कर्म दिखाया गया है। अब बालक कहता है, बालक क्या कह रहा है कि जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणिष्ये, हे शेर मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। इतने में जो प्रथमा जो दे रखी है, पहली तपस्विनी, वह कहती है अविनित, ये अविनम्र, ये विनयहीन, किम नोप्य अपत्य निर्विशेषाणी सत्वानी विप्रक्रोशी, कि हे विनयहीन, क्यों तुम इस अपत्य यानी हमारी संतान के समान, जैसे हमारी संतान है उनके समान ही, इन सत्वानी यानी इन जीवों को विप्रक्रोशी यानी परेशान कर रहे हो, कष्ट दे रहे हो। जो हमारी संतान के समान है ऐसे जीवों को तुम क्यों कष्ट दे रहे हो। हंत, मुझे बहुत दुख है, खेद है। वर्तते ते सरम्भ, वर्तते यानी बढ़ रहा है, ते यानी तुम्हारा, सरम्भ यानी क्रोध, तुम्हारा क्रोध बढ़ रहा है। स्थानीय खलु, और इस स्थान पर खलु निश्चय ही ऋषि जनों ने, और सर्वदमन इति कृत नाम भयो, तुम्हारा नाम सोच समझकर ही और सही रूप से या सोच समझकर ही तुम्हारा नाम रखा है। सर्वदमन यानी सबका दमन करने वाला, सबकी नाक में दम करने वाला, इसलिए तुम्हारा नाम सोच समझकर ही रखा गया है। द्वितीय, अब दूसरी जो तपस्विनी कहती है, ऐसा खलु केसरिणी, निश्चय यह जो शेरणी, केसरिणी अर्थात शेरणी, त्वाम लंघिष्यति, तुम पर आक्रमण करेगी। यदि तस्या पुत्रकम न मुंचसी, यदि यह जो शेरणी तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेगी, यदि तुम इसके पुत्र को नहीं छोड़ोगे। बालक कहता समिश्मित,
आश्चर्य के साथ कहता, अहो बलिय, अरे बहुत, खलु वीतो अस्मि, मैं तो बहुत डर गया। इत्यधरम दर्श्यति, ऐसा कहकर वह अपना अधर दिखाता है, अर्थात नीचे के ओठ को अधर बोला जाता है, और वहां पे वह अपना नीचे का ओठ दिखाकर उस तपस्विनी को चिढ़ाता है। प्रथमा कहती है, वत्स एनम बाल मृगेंद्र मुंच, हे तुम इस बाल मृगेंद्र यानी सिंह के बच्चे को मुंच यानी छोड़ दो। अप्रम ते क्रीडनकम दर्श्यामी, मैं तुम्हारे को दूसरा, अप्रम था दूसरा, क्रीडनकम था खिलौना, मैं तुम्हें दूसरा खिलौना दे दूंगी। और बालक बालक कहता है, पुत्र कहाँ है, दे दो मेरे को, इति हस्तम प्रसारिति, ऐसा कहकर वह अपने हाथ को फैला देता है। तो आज हमने इस पद तक इसका अनुवाद पढ़ा, और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।